अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमीन होकर, वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमीन होकर, पनाहे बेकसां बनकर शफीउल मुज़निबी होकर। कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुफ्ताहिम। दरूद पाक पढ़ना सब हज़रात मोहब्बत के साथ। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सदर जलसा और हज़रात उलमाए किराम और खैरपुर टामे वाली के उयूर रोशन ज़मीरों, आज पहली मरतबा जामिया खैरुल उलूम में बयान की गरज से हाज़िरी हुई है। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। फिर ढीली हो गई। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सदी साहब हज़रत के हुक्म पे हाज़िरी हुई और हमारी मुलाकात का ज़रिया मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अशर साहब चिश्तियाँ वाले वो बने। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत खुशी हुई इदारा देखकर। मेरे मोहतरम सामीन, जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की है, हक़ तआला ने इस आयत मुबारका में अपने महबूब की शान को बयान फरमाया है और आज की गुफ्तगू का उन्वान ही शान मुस्तफ़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। ये जो बाहर वाले हजरात हैं जिनकी आवाज़ आ रही है, उनसे गुजारिश है खामोश हो जाएं। बाहर जो हजरात बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है, ये काम तो स्टेज सेक्रेटरी का था, चलो मैं ही कर लेता हूँ। खामोश हो जाएं भाई। मेरे मोहतरम सामीन, अब ताला ने ये कायनात बनाने से पहले, ज़मीन और आसमां बनाने से पहले
आलम अरवाह के अंदर अपनी कुदरत कामिला से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इज्तिमा बुलाया। हम तो ये समझते हैं कि हुजूर की शान हम बयान कर रहे हैं या 1400 साल से बयान हो रही है, मगर अल्लाह का कुरान हमें यह खबर देता है ज़मीन व आसमां, ये कायनात बनने से पहले हक़ तआला ने आलम अरवाह के अंदर अपने महबूब की शान बयान फरमाई। आलम कुल 4 हैं। पहला आलम आलम अरवाह, जहां पर सिर्फ हमारी रूहें थी और रूह की खुराक तस्बीह और तहमीद। और दूसरा आलम आलम दुनिया, हक़ तआला ने यहाँ रूह के साथ जिस्म को लगा दिया। और तीसरा आलम आलम बरज़ख, कब्र की जिंदगी। और चौथा आलम आलम बका, हमेशा हमेशा की जिंदगी। तो आलम अरवाह में हक़ तआला ने अपनी कुदरत कामिला से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा को जमा फरमाया। 1,24,044 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुक़द्दस और अजीम इज्तिमा, और इसके मुकर्रर और खतीब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और जलसे का उन्वान शान मुस्तफ़ा। फरमाया वइन अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हक़ तआला ने अपनी कुदरत कामिला से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमाया और इस अजीम इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, मेरे पैगंबरो, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ऐ मेरे पैगंबरो, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ और तुम्हारे सरों पर नबुव्वत और रिसालत के ताज सजाने वाला हूँ। तुम अपने अपने इलाकों के लिए नबी बनाए जाओगे, अपने अपने ज़माने के लिए नबी बनाए जाओगे, और तुम पर उस ज़माने के लोगों को ईमान लाना ज़रूरी है। फरमाया सुम्म जाअकुम रसूल, फिर तुम सब के बाद मेरा महबूब आएगा। फरमाया आएगा तो सब के बाद, मगर उसका मकाम और मर्तबा ये होगा कि वो तुम सबका इमाम बनकर आएगा। फरमाया मेरा महबूब जिस धरती पे चलेगा, मैं उस धरती की कसमें अर्शे बरी के ऊपर उठाऊंगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। ऐ इलाहुल आलमीन, आप मक्का मुकर्रमा की कसम इसलिए उठा रखे हैं, आपका घर बैतुल्ला मौजूद है, हजर अस्वद मौजूद है, मिज़ाब रहमत मौजूद है, यहाँ पर हज और उम्रा होता है। आप इसलिए मक्का की कस्में उठा रहे हैं। हक़ तआला फरमाते हैं अगर मैंने इन चीज़ों की वजह से मक्का की कस्में उठाना होती, मैं पहली किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर के अंदर कस्में उठा देता। मैंने उस वक़्त कस्में नहीं उठाई, आज उठाता हूँ, इसलिए कि वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आज मैं इसलिए मक्का की कस्में उठा रहा हूँ कि मक्का की गलियों में मुझे अपना महबूब चलता फिरता नजर आता है। हक़ तआला फरमाते हैं मेरे महबूब, अल्लाहु अकबर, मेरे पैगंबरों, मेरा महबूब बाद में आएगा मगर शान में सबसे ज्यादा है। तो इससे पता चल गया कि बाद में आने से शान में कमी नहीं होती, बाद में आने से शान में
अगर सैयदना अली मुर्तज़ा चौथे नंबर पर हैं तो उनकी शान में कोई कमी नहीं है। खलीफतुम बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, और चौथे नंबर पर सैयदना अली मुर्तज़ा। अगर वो बाद में आए हैं तो शान में कमी नहीं। जो शान अल्लाह ने अता फरमाई है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अली मुर्तज़ा इतनी शान वाले हैं जिनके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और जिनकी बीवी सैयदा फातिमा तो ज़हरा जन्नत की जवान औरतों की सरदार है, और खुद अली मुर्तज़ा पूरी दुनिया के औलिया के सरदार हैं। तो बाद में आने से शान में कमी नहीं हुई, शान तो और भी बुलंद हो गई। कह दो सुभान। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में आए हैं तो शान में कमी नहीं है बल्कि शान बुलंद है। कह दो सुभान। हक ताला ने तमाम पैगंबरों से वादा लिया, फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सब के बाद मेरा महबूब आएगा। फरमाया उसके लिबास की अदाएं कुरान करीम की आयात बन जाएंगी। मेरा महबूब अगर चादर ओढ़ कर सोएगा मैं अर्श से आवाज दूंगा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। हक़ ताला फरमाते हैं मेरा महबूब अगर मक्के में है, कुरान मक्के में नाज़िल हो रहा है, सूरतें मक्की हैं, और अगर मेरा महबूब मदीने में है, कुरान मदीने में नाज़िल हो रहा है, सूरतें भी मदनी हैं। अल्लाह के नबियों ने अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन हमारे लिए क्या हुक्म है जब आपका महबूब आ जाए। फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, जब मेरा महबूब आ जाएगा तो तुम सब ने मेरे महबूब की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना है और तामन भी तुमने करना है। अजीज तलबा आपको ये एक नुक्ता देता हूँ, अल्लाह ने ये नबियों से वादा लिया। क्यों वादा लिया? मैं अपने अजीज तलबा से मुखातब हूँ। ये वादा असल में उन नबियों की उम्मतों से लिया कि जब मेरा महबूब आ जाए सबकी नबुव्वत मनसूख और मेरे कमली वाले पैगंबर की नबुव्वत और अजमत का डंडका बजेगा। आज अगर कोई ईसाई है, यहूदी है, हम उनसे कहेंगे तुम्हारे नबी आलमे अरवा में ये वादा करके आए हैं, अगर कमली वाले पैगंबर आ गए हम उन पर ईमान भी लाएंगे, तामन भी करेंगे। जब नबियों ने वादा किया तुम किस बात की मूली हो, तुम भी इस वादे में शामिल हो और तुम्हें चाहिए तुम हुजूर पर ईमान लाओ और तामन भी करो। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर की आमद की खुशखबरी सुनाई। मिन बाद इस्मुहु अहमद, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम से मुखातब हैं। मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद है। मेरे कमली वाले पैगंबर का नाम जमीन पे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे और जन्नत में 10 दर्जे बुलंद होंगे। हुजूर का नाम जमीन पे मोहम्मद है, आसमान पे अहमद है। वो कादियानी बेईमान जो अपने आप को अहमदी कहता है, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शाह जी का जस्टिस मिर्जा बशीर की अदालत में इसका आमना सामना हो गया। इससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहने लगा जी मेरा नाम तो अहमद है। तभी तो मेरे मानने वाले अहमदी कहलाते हैं। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी बिशारत दी थी मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद है, वो मैं ही हूँ। मेरे मोहतरम सामीन कान खोल के सुन लो, हमारे नबी का नाम अहमद है और अहमदी हम हैं। ये तो बेईमान कादियानी काने दज्जाल के मानने वाले जिसको गांव में गामा काना कहते थे, गामा काना ये उसका नाम था। खैर इससे पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा जी अहमद। उसने कहा आपका नाम गुलाम अहमद नहीं? कहता जी गुलाम तो वैसे ही है, असल मेरा नाम अहमद है। चलो लिख लिया उसने। शाह जी की बारी आई। शाह जी ने देखो किस अंदाज से नफी की। शाह जी से पूछा कि आपका क्या नाम है?
शाह जी फरमाने लगे मेरा नाम है अल्लाह। उन्होंने कहा जी आपका नाम अताउल्ला नहीं है? कहने लगे जी अता वैसे ही है, असल मेरा नाम अल्लाह है, अल्लाह ही नबियों को भेजा करता है, इस काने दज्जाल को मैंने नहीं भेजा। शाह जी फरमाने लगे इस काने दज्जाल को मैंने नहीं भेजा। और शाह जी फरमाया करते थे फरंगी अंग्रेज कितना बदजौक है, हुजूर के मुकाबले में जिसको लेकर आया जरा उसकी पर्सनैलिटी तो मुलायजा करें। आंख से काना, आपके खैरपुर टामे वाली में अगर रोड के ऊपर एक लाइट वाला ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो तो उसका चालान हो जाता है? और ये जो नबूवत की लाइन पे चला यक चश्मे कुल, ये तो चल ही नहीं सकता यहाँ पर। और शाह जी फरमाया करते थे अंग्रेज कितना बदजौक है, हुजूर के मुकाबले में देखो लेके आया और उसके मानने वाले मलून, सारे मलून और बगैर दलील के जहन्नमी हैं। याद रखो गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को हम बगैर दलील के काफिर मानते हैं, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान के गद्दार हैं और मेरे कमली वाले पैगंबर की खत्म नबुव्वत के मुनकर हैं। और इसके मानने वाले कहते जी हमारे हजरत बड़े सादा थे, जेब में गुड़ भी रखते थे और ढेला भी रखते थे और सादगी के अंदर संजे वाला ढेला खा लेते थे हैं और गुड़ से संजा कर लेते थे। ये गंदगी। शाह जी फरमाया करते थे कहां मेरा महबूब वो शाह लौलाक, कहां वो कमली वाला पैगंबर जिन राहों से गुजर जाए वो राहें महक उठे। हजरात सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर जब कभी हमारी नजरों से दूर तशरीफ ले जाते हमें किसी से पूछना तो नहीं पड़ता था हुजूर किधर तशरीफ ले गए, हमें तो महकती हुई गलियां बतला दिया करती थी हुजूर इधर तशरीफ ले गए। कहां वो कमली वाला पैगंबर। और कितने सहाबा खुद फरमाते हैं हमारे ईमान लाने की जो वजह है सिर्फ हुजूर का दीदार। कह दो सुभान अल्लाह। हमने देखा दिलो निगाह ने फैसला कर दिया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं सच्चे का चेहरा है। और हुजूर के रुख अनवर के ऊपर वो अनवार व बरकत जो और किसी के है ही नहीं। और कहने वाले ने खूब कहा है ना वो सरकार तो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, वो सरकार तो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। वो जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। वो जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कमली वाले पैगंबर को जब कोई दूर से देखता था तो ऐसे लगता था जैसे चांद मुस्तफा के चेहरे में गर्दिश कर रहा है। सब कह दो सुभान अल्लाह और साथ ही कह दो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं लोगों का चांद वो है जो रात को तुलू होता है और दिन को नजर नहीं आता। फरमाती हैं मेरा चांद वो है जो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। अम्मा जान फरमाती हैं लोगों का सूरज वो है जो दिन को नजर आता है रात को नजर नहीं आता। फरमाती हैं मेरा सूरज वो है जो दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है। तो सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। वो जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। वो जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी वो उस वक्त हलीमा दाई के उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा।
बुलंद आवाज से नारा लगाओ। उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। सैयदा हलीमा फरमाती हैं कमली वाले पैगंबर जिस दिन मेरे घर में जलवा अफरोज हुए अल्लाह की शान, मेरी छाती भी खुश्क है, ऊँटनी के थनों में भी दूध नहीं है, लेकिन कमली वाले पैगंबर जब मेरे घर में तशरीफ लाए मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने रहमतों को बरकतों को हुक्म दे दिया, जहां मेरा महबूब है तुम भी वहीं पे जाके बसेरा कर लो। तो उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। और जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। वो अबू बकर उमर उस्मान अली सारे सहाबा दो जानो, कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। वे अबू बकर उमर उस्मान अली सारे सहाबा दो जानो, और जब बैठते होंगे मजलिस में, जब बैठते होंगे मजलिस में दरबार का आलम क्या होगा। और जब बैठते होंगे मजलिस में दरबार का आलम क्या होगा। और सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। सहाबा की तो सुभान अल्लाह। वो खाई है कसमें खुद कुरआन में असहाब के दौड़ते घोड़ों की, वलादियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहा। शायर इसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो खाई है कसमें खुद कुरआन में असहाब के दौड़ते घोड़ों की। ओ असहाब का जब ये आलम है, असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। ओ असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। और जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। अब ताला ने अपने महबूब को शान ऐसी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। 5 कस्में उठा के फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया और इंसानों में सबसे खूबसूरत अपने महबूब को बनाया। हक़ ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया का निस्ब हुस्न अता फरमाया और अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया का कुल हुस्न अता फरमाया। बहुत से लोगों को आप देखते हैं रंग खूबसूरत है, कद खूबसूरत नहीं, किसी का कद खूबसूरत है, नक्शनैन खूबसूरत नहीं, कोई कमी रह जाती है, मगर हक़ ताला ने अपने महबूब के हुस्न में कोई भी कमी नहीं रहने दी। हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हक़ ताला ने अपना महबूब इतना हुसीनो जमील बनाया। तो शाह जी फरमाया करते थे, कहाँ मेरा महबूब, कहाँ वो कमली वाले पैगंबर, कहाँ वो शाहे लौलाद। फरमाया मेरे कमली वाले पैगंबर तो जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां महक उठें। मेरा कमली वाला पैगंबर जिन राहों से गुजर जाए वो राहें तरसती रहे कि कमली वाले पैगंबर के कदम दोबारा यहाँ लगे। तो मेरे मोहतरम सामीन, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा कर लिया, इलाहुल आलमीन हम वादा करते हैं जब आपका महबूब आएगा
हम आपके महबूब पर ईमान भी लाएंगे, तामन भी करेंगे। और हकीकत में ये वादा इन सारी उम्मतों के लिए है, जितनी भी उम्मतें हैं, चाहे यहूदी हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, ये वादा इन सब के लिए है। और इनके लिए जरूरी है कि अपने नबियों के वादे के मुताबिक कमली वाले पैगंबर पर ईमान लाएं। क्यों जी लाना चाहिए? बोलो भाई, लाना चाहिए ना इनको। और हक ताला ने मेराज वाली रात जो नबियों से वादा किया, बराह रास्त वो भी पूरा कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमा हैं और मेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं और सब जमा होकर हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। कह दो सुभान। और मेरे कमली वाले पैगंबर तशरीफ लाए। शायर इस पर भी खूब कहता है, खुदा के घर अक़सा में ये कौन आली मकाम आया। सब कह दो सुभान अल्लाह। खुदा के घर अक़सा में ये कौन आली मकाम आया कि हर सू शोर है बरपा वो नबियों का इमाम आया कि हर सू शोर है बरपा वो नबियों का इमाम आया। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। खुदा के घर अक़सा में ये कौन आली मकाम आया। मेरे कमली वाले पैगंबर बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका इस्तकबाल फरमाया। आज आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियों की इंतहा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने अल्लाह से रो रो कर मांगा, आज मेरे कमली वाले पैगंबर का दीदार नसीब हो रहा है। मेरे कमली वाले पैगंबर की शान है, अंबिया में से मेरे महबूब की शान है, जिनको अल्लाह से मांगा गया है। और हजराते सहाबाए किराम में से सैयदना फारूक आजम की शान है, जिनको अल्लाह से मांगा गया। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, शाह जी सैयदना अली मुर्तज़ा सैयदना फारूक आज़म के दरमियान क्या फ़र्क है? शाह जी ने बरजुस्ता जवाब दिया, अली मुरीद मुस्तफ़ा है, उमर मुराद मुस्तफ़ा है। अली वो है जो खुद चल कर आए और उमर वो है जिनको मेरे कमली वाले पैगंबर ने अल्लाह से मांगा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे महबूब को मांगा, मेरे कमली वाले पैगंबर तशरीफ लाए और मेरे कमली वाले पैगंबर ने उमर को मांगा, उमर भी आए। लेकिन जरा फर्क मुलाहजा फरमाए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा, हुजूर 4000 साल के बाद तशरीफ लाए और मेरे कमली वाले पैगंबर ने रात को उमर को मांगा। उमर सुबह को रोता हुआ नबी के कदमों के अंदर आ गया। बैतुल मुक़द्दस के अंदर अंबिया ने इस्तक़बाल फरमाया, अजान हो गई, इकामत हो गई, अब इमामत कौन कराएगा? नजरें उठ रही हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, पूरी इंसानियत के बाप हैं, ये इमामत कराएं। नजरें उठ रही हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, ये जद्दुल अंबिया है, ये इमामत कराएं। जिब्रील अमीन ने मेरे कमली वाले पैगंबर का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मेरा कमली वाला पैगंबर आज इमामुल किबलतैन, बैतुल्लाह के भी इमाम और बैतुल मुक़द्दस के भी इमाम, और मेरे कमली वाले पैगंबर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी इमाम हैं। कह दो सुभान। तो मेरे मोहतरम सामीन, तमाम नबियों ने वादा किया और हक़ ताला ने उस वादे को फिर पूरा फरमा दिया और उन उम्मतों पर भी लाज़िम है वादे की पासदारी करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आए। मेरे मोहतरम सामीन, आज हमें दुनिया कहती है आप उस कौम के पीछे लग जाएं जो कौम चांद के ऊपर चली गई। कहते जी मौलवी तो ये इस्तंजे के मसले बता रहे हैं, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं भाई चांद पे जाकर भी तो तुम्हें इस्तंजा करना पड़ेगा ना,
अगर उधर नमाज का टाइम हो जाए तो क्या वहां संजा नहीं करना पड़ेगा भाई? हैं? तो इसलिए फरमाया कि हम तो वो मसले बता रहे हैं जिसकी जरूरत चांद के ऊपर भी है। तो हमें कहते हैं उस कौम के पीछे लगो, उन लोगों के पीछे लगो, वो तरक्की याफ्ता कौम है, वो जनाब चांद के ऊपर चले गए। सवाल करते हैं कि वो चांद पे जाकर लेके क्या आए हैं? कहते जी वहां की मिट्टी लेके आए हैं, या वहां की मिट्टी सफेद है। तो मैंने कहा सफेद मिट्टी का क्या करें, सजा कर लें इसका भाई, और तो कुछ नहीं है। वैसे भी आजकल लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैंने कहा ये सिवाय संजय के और ये किस काम के हैं? आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, उस कमली वाले पैगंबर की इत्तबा करो। अरे चांद क्या है, मेरा कमली वाला पैगंबर आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, मकाम शरीफुल अक़लाम से ऊपर, और अर्शे मुअल्ला से भी ऊपर नजर आ रहे हैं। और मेरे कमली वाले पैगंबर खाली हाथ वापस नहीं आए, बल्कि इंसानियत की नजात का सामान लेके आए। उस नबी के पीछे लगो, उस कमली वाले पैगंबर की इत्तबा करो। अल्लाह को अपना महबूब प्यारा है, महबूब की अदाएं प्यारी हैं, और जो बंदा महबूब की अदाओं को अपनाता है वो खुदा का प्यारा हो जाता है। अल्लाह अकबर। नकल उतारनी है तो हुजूर की नकल उतारो, मेरे कमली वाले पैगंबर के पीछे लगो। और मेरे मोहतरम सामीन, हजरात सहाबा किराम के सामने भी ज़माने जहरियत की रस्में भी थी, ज़माने का कल्चर भी था, लेकिन हजरात सहाबा किराम ने हर चीज़ को ठुकराया और कमली वाले पैगंबर की तबाह करके दिखाई, कोई परवाह नहीं की। सैयदना उस्मान गनी सब कहतो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफीर रसूल बनकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जा रहे हैं सुलह हुदैबिया के मौका पर, और आपकी तैबंद चादर टखनों से ऊपर है। जब मक्का में दाखिल होने लगे, साथियों ने कहा उस्मान आप ऐसे करें, ये चादर नीचे कर लें, ये मक्का के काफिर मजाक उड़ाएंगे। उस्मान जब मक्का में था बड़ा मालदार था, और जब ये हिजरत करके मदीना चला गया, आज इतना गरीब हो गया जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं है। सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? क्या इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? मैं इसी पे अर्ज करता हूँ, आज का नौजवान हुजूर की सुन्नत छोड़े हुए है और टखने ढांप के फिरता है, और अंग्रेज के पीछे लगकर घुटने भी नंगे कर दिए। क्यों जी? ये ग्राउंडों में देखो, अंग्रेज के पीछे लगकर घुटने भी नंगे कर दिए। हालांकि मेरे महबूब ने फरमाया, जिसका मफहूम फरमाया चादर से, तहबंद से, या ये शलवार से जिसका टखना ढांप दिया जाए, फरमाया कि वो जहन्नम की आग में जलेंगे। अगर हम क्या करें, फैशन है? अल्लाह के नबी ने मर्दों से कहा टखने नंगे रखो, औरतों से कहा टखने ढांप के रखो, मामला उलट हो गया, उलट हो गया है, उलट हो गया ना। क्यों जी? तो बोलो तो सही, उलट है कि नहीं? मर्द जो है वो टखने ढांप के रखते हैं, और खवातीन, बोलो बोलो, मैं नहीं कहता आप बोले, खवातीन कैसे देखते जो हो, बोलो तो सही आप है। तो मेरे मोहतरम सामीन, यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि मेरे महबूब की अदाएं आज हमें अच्छी नहीं लगती, हालांकि हुजूर की एक एक अदा के अंदर नूरानियत है। कह दो सुभान अल्लाह। इस जलसे का क्या मकसद है? ये जो सालाना जलसा है और रबीउल अव्वल के महीने के अंदर यही मकसद है, हम हुजूर की शान सुने, हम कमली वाले पैगंबर की अदाएं सुने, और ये तजदीद अहद करें हम अपने साथ कि आज के बाद हम हुजूर की इत्तबा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हजरात सहाबा किराम ने ना कुछ जहलियत की रस्में अपनाई, हजरात सहाबा किराम ने ना जमाने के कल्चर को देखा, एक एक अदा के अंदर कमली वाले पैगंबर के तरीके को देखा, हुजूर का नमूना अपनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमें भी हुक्म है कि मेरे कमली वाले पैगंबर का जो नमूना है वो बेहतरीन नमूना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, फरमाया कि अगर तुम ताजर हो फिर उस मक्का के ताजर को देख लो, उसकी तबाह कर लो और अपनी तिजारत उस अंदाज से करो। और अगर तुम हाकम हो तो फिर उस मदीना के हाकम को देख लो, किस तरह वो हुकूमत कर रहा है। और मैं अगर बाप हो तो फातिमा के अब्बू को देख लो, और अगर शोहर हो तो 11 बीवियों के शोहर कमली वाले पैगंबर को देख लो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना क्या है। गर्जे के जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, मेरे कमली वाले पैगंबर का नमूना मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बंदा चौक में खड़ा हो जाता,
और मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता। ये रुमाल लेता, कंधे के ऊपर रखता, सर पे पगड़ी और दाढ़ी, और चौक में लोगों को पुकारता, इधर आओ जी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। और ये भी आपको बता दूं, ये चेहरे पे दाढ़ी, सर पे पगड़ी, ये मौलवी का हुलिया नहीं, ये कमली वाले पैगंबर की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के ऊपर हर वक्त सफेद पगड़ी होती थी। सिर्फ एक मर्तबा आपने स्याह पगड़ी पहनी है फतह मक्का के दिन, और बाकी हर वक्त सफेद पगड़ी होती थी। ये हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? बोलो भाई। और ये ऐसी सुन्नत है जो कब्र में आपके साथ जाएगी, जो कब्र में आपके साथ जाएगी, और ये इसका एहतराम बहुत है। आप देख लें, दाढ़ी वाला बंदा अगर बस में खड़ा हो, लोग उसको क्या कहते हैं? हाफिज साहब बैठ जाओ जी, कारी साहब बैठ जाओ। आप देख लें, जिस दाढ़ी ने यहाँ आपके साथ साहब लगा दिया है, इंशाल्लाह ये कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। और अगली बात सुन लो, वैसे भी दाढ़ी वालों से अमेरिका डरता है, दाढ़ी वालों से दुनिया की कुफरिया ताकतें डरती हैं। ना वो हमारे एटम बम से डरती हैं, ना हमारी फौज से डरती हैं। अगर वो डरती हैं तो दाढ़ी वालों से डरती हैं। वो कहते जी कहीं इन बुनियाद परस्तों के हाथ न लग जाए एटम बम, कहीं इनके हाथ हुकूमत ना आ जाए, तहस नहस कर देंगे। ये करीब अफगानिस्तान के अंदर देख लो दुनिया की सुपर ताकतों का हाल क्या हुआ है। तो अगर दाढ़ी आप रख लें, दाढ़ी से अमेरिका और दुनिया का कुफर डरता है, तो मेरा ख्याल है आपकी बेगम साहबा भी डरने लगेगी। क्यों जी? आपका रोब वहां पर भी कायम हो जाएगा। क्या ख्याल है मेरे मोहतरम सामीन? जलसे का मकसद ही ये है। तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो आदमी मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारता और चौक में खड़े होकर तमाशा करता, लोगों को बुलाता, इधर आओ इधर आओ, देखो जी मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे तकरीर करते हैं, ऐसे जनाब लाठी हाथ में होती है, ऐसे जनाब रुमाल कंधे पे होता है। अल्लाह की शान, जब अल्लाह का अजाब आया और काफर हलाक हो गए, अल्लाह ने इसको छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, ये जो कमबख्त मेरा मजाक उड़ाता था, मुझे तकलीफ पहुंचाता था, इसको क्यों छोड़ दिया? हक ताला फरमाते हैं, मूसा कलीम यार के रंग में देख के छोड़ दिया। अरे इसने तो झूठी नकल उतारी, इसको छोड़ दिया गया। जो नबी की सच्ची नकल उतारेगा वो इस जहां में भी कामयाब है, अगले जहां में भी कामयाब। और वैसे भी नकलें मारने वाले पास तो हो ही जाते हैं। क्यों? नकलें मारने वाले कभी कभी ऐसे होता है कि बूटी माफिया ऐसा छाता है, ऐसा छा जाता है कि ये जो पड़ाकल पड़ुकल है ये पीछे रह जाते हैं और बूटी वाले आगे निकल जाते हैं। तो भाई अगर नकलें मारने वाले यहाँ पास हो जाते हैं, आप जिसकी नकल उतार रहे हैं वो कायनात में सबसे आला और अरफा है, जिसकी जुल्फों की कस्में अल्लाह ने उठाई, जिसके चेहरे की कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, अरे जिसकी गुफ्तगू की कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, जिसकी उम्र की कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, जो सबसे आला और अरफा है, आप उसकी नकल उतारेंगे, इंशाअल्लाह इधर भी कामयाब है, अगले जहान में भी कामयाब। तो मेरे मोहतरम सामीन, इन प्रोग्रामों का मकसद ही ये है, हमारे दिलों में हुजूर की अजमत पहले से बढ़ जाए, हुजूर की मोहब्बत पहले से बढ़ जाए, और इत्तिबा का जज्बा दिल में पैदा हो जाए, और हुजूर की शान इस अंदाज से बयान की जाए कि हुजूर की शान और दिल में बैठ जाए, आपकी मोहब्बत और दिल में बैठ जाए, और ये मोहब्बत हम सबको हुजूर की इताअत के ऊपर मजबूर करे। सब कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामीन, आलमे अरवाह के अंदर हक ताला ने तमाम नबियों को बुलाकर वहां पर मेरे कमली वाले पैगंबर की शान बयान की कि मेरा कमली वाला पैगंबर बाद में आएगा, लेकिन मकाम में सबसे आगे है, शान में सबसे आगे है, और जब मेरा महबूब आएगा तो मैं सबको मेरे महबूब की नबुव्वत और रिसालत के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। उलमा मौजूद हैं, आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी शरीयत का प्रचार नहीं करेंगे, हुजूर की शरीयत का प्रचार करेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। और आगे सुने, कल क़यामत के दिन हशर जब बपा होगा, मेरे कमली वाले पैगंबर के सामने सारी उम्मतें आएंगी, सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जाएंगी, आओ अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। सब नबी कहेंगे आज हम लब कुशाई नहीं कर सकते, आज रब की बारगाह में अगर बोल सकता है तो उसका महबूब बोल सकता है। हुजूर फरमाते फिर सारी उम्मतें मेरे पास आ जाएंगी। कह दो सुभान अल्लाह। और इस पर
और इस पर कहने वाले ने खूब कहा, और ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। सुभान अल्लाह, सब कह दो सुभान अल्लाह। सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जाएंगी और सब नबी कहेंगे हम नहीं बोल सकते, उम्मतें रो रही होंगी। मेरे कमली वाले पैगंबर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत मेरे पास आएगी, फरमाया मैं अपनी उम्मत को रोने नहीं दूंगा बल्कि खुद रब की बारगाह में रो पड़ूंगा और अल्लाह को अल्लाह का वादा याद दिलाऊंगा। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे महबूब अनकरीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हज़रात सहाबाए किराम ने पूछा मेरे कमली वाले पैगंबर ये क्या वादा किया जा रहा है? मेरे महबूब फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह ने एक खास दुआ का इख्तियार दिया। जब मेरी बारी आई मैंने उस इख्तियार को आखिरत के लिए छोड़ दिया है और अल्लाह के दरबार में सरबा सुजूद होके अर्ज करूंगा इलाहुल आलमीन, मैंने तो उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक कि मेरा एक एक कलमा पढ़ने वाला जन्नत में न चला जाए। हुजूर फरमाते हैं मुझसे जो हो सका तुम्हारे लिए किए जा रहा हो, मगर एक बात याद रखना, अल्लाह के साथ भूले से भी किसी को शरीक ना ठहरा देना। अगर तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया तो फिर कान खोल के सुन लो, मेरी सिफारिश भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। और ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी और यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नू सिकदे ने और यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नू सिकदे ने। हसरत ए हसीना दी हसरत ए हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी है। सुभान अल्लाह, हसरत ए हसीन वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। वो सोचती है दुनिया मुस्तफा को देख कर वो कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। वो हसरत ए हसीना दी हसरत ए हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी बात जिसने फड़ाई है सरकार दो आलम नू। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। बात जिसने फड़ाई है सरकार दो आलम नू ओ दसदा फिरे सब नू ओ दसदा फिरे सब नू ओ लजपाल ते मुकनी ओ दसदा फिरे सब नू लजपाल ते मुकनी ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी। कह दो सुभान अल्लाह। अब ताला ने अपने महबूब को शान ऐसी अता फरमाई है, हशर के मैदान के अंदर भी मेरे कमली वाले पैगंबर की नबुव्वत व अज़मत का डंका बजेगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।